वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नई जो आने वाली कहानी है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हमने पिछले एपिसोड में देखा कि रावण जो है कैसे कपटी वेश धारण करके सीता का हरण कर लेता है, उसे ले जा रहा है, वो विवश है, लाचार है। आज के एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक पक्षी भी जो है वो भी नारी की सहायता के लिए आगे आता है, लेकिन अपने प्राण गंवाने पड़ते हैं। जैसे रावण आगे बढ़ता जा रहा है, सीता चिल्ला रही है, विलाप कर रही है। जब जटायु ने उसकी करुण ध्वनि सुनी तो वो तुरंत आता है। उसका बचाव करने के लिए वो बोल रहा है, दूर से चिल्ला रहा है, अरे दुष्ट रावण रुक जा रुक जा, क्योंकि वो पहचान लेता है ये रामचंद्र जी की पत्नी सीता है। रावण उसकी नहीं सुन रहा है, पक्षी फिर दौड़ा जा रहा है, उसके पीछे पीछे है। अब जब रावण ने देखा कि ये पक्षी मानने वाला नहीं, तब वो आकाश मार्ग पर ही कोशिश करता है उससे युद्ध करने की। अपनी तलवार निकाल देता है। पक्षी बार बार अपनी पैनी चोंचों से उसको घायल करता जा रहा है। जब रावण को अधमरा कर दिया, चोंच मार मार के, तब रावण ने पहले तो सोचा था कि मैं तलवार इस पर न चलाऊं, लेकिन जब उसकी ही बुरी दशा हो गई तो रावण ने तलवार से पक्षी के पंख काट दिए। आपको पता है, पक्षी तो आकाश में उड़ते ही पंखों के सहारे। जब पंख ही नहीं रहेंगे तो आकाश मार्ग पर वो रावण से युद्ध कैसे करेगा। अब जटायु हाँ राम कहकर धरती पर गिर जाता है। सीता व्याकुल है, उसे कुछ उम्मीद बंधी थी कि जटायु मुझे बचाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो मारा गया। अब आगे आकाश मार्ग से जब रावण जा रहा है तो सीता ने देखा कि ऋषमुख एक पर्वत था, उस पर कुछ वानर बैठे हुए थे। अब सीता जो है मन में सोचती है कि जब राम मेरी खोज करते करते आएंगे तो कम से कम मैं मार्ग में कुछ अपने चिन्ह डाल दूं। तो वो फटाफट अपने कुछ गहने उतारती है, हाथों के, पांवों के, और एक अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उसके अंदर गहने डालकर पोटली बनाकर नीचे फेंक देती है। जैसे ही ऋषमुख पर्वत पर वो पोटली गिरती है, सुग्रीव के हाथ लगती है। सुग्रीव देखकर हैरान है कि पता नहीं ये किसके गहने हैं। वो आकाश मार्ग की तरफ ऊपर देखते हैं तो कोई यान जा रहा है, पुष्पक यान था, अब उन्हें पता नहीं था। वो पोटली रख लेते हैं और अपने कार्यों में लग जाते हैं। अब रावण सीता को लेकर लंका में आ जाता है। वो अपने महल में ले जाने लगता है सीता को, लेकिन जैसे ही वो महल की तरफ जाने लगता है उसे नल कुबर का श्राप याद आने लगता है। नल कुबर ऋषि ने रावण को श्राप दिया था कि अगर जबरदस्ती तुम किसी भी नारी को अपने घर में लेकर जाओगे तो उसी समय तुम्हारे मस्तक के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जैसे ही रावण को ये श्राप याद आ गया, उसने कहा कि नहीं, मुझे तो भगवान के हाथों मरना है, ऐसे नहीं मरना श्राप से। अब तुरंत वो सीता को लेकर अशोक वाटिका पहुंच जाता है। अशोक वाटिका में अशोक नाम है शोक से रहित, जो दुखों को हरने वाली है। वहां अशोक का पेड़ है, उस पेड़ के नीचे वो सीता को बिठा देता है। सीता से बहुत तरह से प्रार्थना करता है कि जब धनुष यज्ञ था तब तो मैं तुमसे विवाह नहीं कर पाया, क्योंकि धनुष ही नहीं टूटा मुझसे।
अब तुम मुझसे विवाह कर लो। जो मंदोदरी पटरानी है लंका की, मैं उसे भी तुम्हारी नौकरानी बना दूंगा। लेकिन सीता कुछ नहीं कहती। वो चुपचाप बैठी रहती है, व्याकुल है, करे तो क्या करे, विवश है। अपना सर झुका के चुपचाप उस अशोक वाटिका के में अशोक के वृक्ष के नीचे बैठी है, जो कि सबके शोक दूर करने वाला है। भगवान राम का जो रूप हिरण के पीछे गया था, बस उसी रूप को अपने हृदय में धारण करके भगवान का नाम स्मरण कर रही है, याद कर रही है, अपने कर्मों को दोष दे रही है कि ये मैंने कैसी करनी कर दी कि विधाता ही मेरे विपरीत हो गए। अब मैं क्या करूंगी? लेकिन यहाँ उसका कोई वश नहीं चलता। इधर रावण जो है सीता को छोड़ के अपने महल में चला गया। उधर जब लक्ष्मण भगवान राम के पास पहुंचे तो राम लक्ष्मण को देखकर हैरान है। वो उसे कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, मैंने तो तुम्हें कहा था कि अपनी भाभी की सेवा में रहना, उनका ध्यान रखना। यहाँ जंगल में बहुत सारे राक्षस हैं, तुम सीता को अकेली छोड़कर क्यों चले आए? अब लक्ष्मण कहते, क्या करूं प्रभु, मैं विवश था, मजबूर था। जैसे ही आपने मुझे आवाज दी, हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, भाभी व्याकुल हो गई। उन्होंने सोचा आप पर कोई संकट आ गया है। मैंने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी और मुझे लाचार होकर आपके पास आना पड़ा। अब राम समझ गए कि कुछ ना कुछ अनिष्ट जो है वो अवश्य हो गया है। राम ने लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, जल्दी चलो, मेरी बाईं आंख फड़क रही है, क्योंकि कोई अशुभ घटना जो है होने वाली है। अब वो दोनों जो है विलाप करते हुए दौड़े चले आ रहे हैं। जैसे ही पंचवटी के आश्रम में आते हैं, देखते हैं कि फल बिखरे हुए पड़े हैं और सीता वहाँ है ही। विलाप कर रहे हैं, हे सीते, हे प्राण प्यारी, तुम कहाँ हो? मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? लक्ष्मण भी विलाप कर रहे हैं, हे भाभी, हे माता सीता, आप कहाँ हैं? अब यहाँ राम और लक्ष्मण मनुष्यों की भांति रो रो कर विलाप कर रहे हैं। नारद ने जो श्राप दिया था, उनका श्राप सत्य हो गया है। क्योंकि जैसे नारद उस समय दुखी थे उस राजकुमारी को न पाकर, ऐसे ही भगवान राम भी विलाप कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पत्नी सीता यहाँ नहीं है। भगवान अपने भक्त की वाणी को सत्य सिद्ध करने के लिए इस मृत्यु लोक में आए और आज वो वाणी उनकी सत्य हो गई। अब क्या है, उन्होंने देखा इधर उधर कहीं नहीं है, तो विलाप करते करते वो आगे चलते हैं, रो रहे हैं, हे वन देव, बताओ सीता कहाँ गई? हे वन की देवियों, बताओ सीता कहाँ गई? लक्ष्मण भी पूछ रहे हैं, हे फूलों, हे पेड़ों, हे वृक्षों, हे फलों, बताओ वो मृग नयनी सीता कहाँ गई? मैं उसके बिना नहीं रह सकता। जैसे ही मेरा वनवास उसने सुना था, मेरे साथ आ गई थी। उसने राजमहल का त्याग कर दिया था। वो तो केवल अपने पति से ही प्रेम करती थी। सांसारिक सुख साधन उसके लिए बेकार थे, तुच्छ थे। हे वन के देवताओं, जल्दी बताओ मेरी सीता कहाँ गई? सीता जैसी पतिव्रता नारी ना तो आज तक इस दुनिया में कोई हुई है, ना होगी। हे विधाता, तुम ही बता दो मेरी प्रिया कहाँ गई? ऐसे बोल बोल कर विलाप कर रहे। यहाँ देवता भी जो है हैरान हैं कि भगवान कैसी नर लीला कर रहे हैं।
वो ऊपर से देख रहे हैं, एक तरफ से तो भगवान के विरह से व्याकुल हैं, दूसरी तरफ प्रसन्न भी हैं, क्योंकि अब उनका कार्य सिद्ध होने वाला है। रावण जब सीता का हरण करके ले गया है तो राम उससे युद्ध अवश्य करेंगे, क्योंकि भय के बिना जो है कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। जब तक डर नहीं, भय नहीं, कोई भी कार्य संपन्न आप कर ही नहीं सकते। अब रावण जो है सीता का हरण करके ले गया है, उसे डर भी है कि राम अवश्य आएंगे और राम जाएंगे भी, सीता को छुड़ाएंगे भी। देवता ये बातें आपस में कर करके प्रसन्न हो रहे हैं कि अब अधिक समय तक हमें कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा, क्योंकि रावण से तो सब डरते थे। उनके पुत्र मेघनाथ ने इंद्र तक को जीत लिया था, इसलिए उनका नाम इंद्रजीत भी कहा जाता है। मेघनाथ को इंद्रजीत के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अब रोते रोते राम लक्ष्मण आगे जाते हैं तो उन्हें जटायु मिलता है, जो हाँ राम कर रहा है। देखो, पक्षी के भाग्य की सराहना यहाँ तुलसीदास जी कर रहे हैं कि ऋषि मुनि जिसका नाम जपते जपते हजारों वर्ष जो है बिता देते हैं, फिर भी मरते समय प्रभु उनके पास नहीं जाते हैं। और यहाँ इस पक्षी के भाग्य को देखो कि भगवान स्वयं आए हैं, क्योंकि जटायु ने ये भगवान से प्रार्थना की थी कि जब मेरी मृत्यु हो तो अंतिम संस्कार मेरा भगवान के हाथ से ही होना चाहिए, दशरथ के पुत्र राम के हाथ से होना चाहिए। तो आज राम वहां पहुंच गए हैं। राम ने पक्षी को अपनी गोद में लिया और उससे पूछा कि तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की। जटायु कहता कि हे प्रभु, माता सीता का हरण करके रावण ले गया, वो दक्षिण दिशा में गया। मैंने भरपूर कोशिश की उसको बचाने की, लेकिन मैं बचा नहीं पाया। अंत में जो है रावण ने मेरे पंख ही काट दिए। मैं क्या करता, मैं विवश हूं, लाचार हूं। सीता को रावण हर कर ले गया है, मैं क्या कर सकता था। राम ने कहा कोई बात नहीं। ऐसे कहते हुए कहते अब बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। सीता का तो आपने बता दिया, रावण ने हरण कर लिया है। अब आप जा रहे हैं, आप मेरे पिता से मिलेंगे, लेकिन मेरे पिता को ये बात मत बताना स्वर्ग में कि सीता का हरण हो गया है, क्योंकि वो अपने पुत्र वधू का हरण सुनकर बहुत दुखी हो जाएंगे। इसलिए हे तात, आप भी मेरे पिता तुल्य हैं, मेरे पिता से ये बात मत कहना। जटायु ने कहा ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा होगी वैसा ही होगा। मेरा तो सौभाग्य है कि आपके गोद में मेरे प्राण जा रहे हैं, आप मेरा अंतिम संस्कार कर देना, बस यही मेरी अंतिम इच्छा है। हाँ राम कहकर वहीं उन्होंने प्राण त्याग दिए। अब राम और लक्ष्मण ने उनकी क्रिया के अंतिम संस्कार किया और फिर राम लक्ष्मण जो है आगे चले, क्योंकि सीता का पता लगाना था। तो आज की कथा जो है हम यही समाप्त करते हैं। अब अगले एपिसोड में आपको बताएंगे कि आगे राम चलते चलते भिलनी से मिलते हैं। भिलनी जो भगवान की अनन्य भक्त है। फिर आपको नवधा भक्ति के बारे में भी बताएंगे कि किस प्रकार की 9 प्रकार की भक्ति होती है। उसको करने से व्यक्ति कोई भी भक्ति कर ले 9 में से एक, उसे परमात्मा की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। जय श्री राम।